बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का घर और रसोई। पांचों बहुएं दोपहर का काम निपटा रही थी। किरण नुपुर कपड़े धो रही थी। चंपा, सरिता, अनीता उपले पाथ रही थी। जेठानी जी, गर्मी के चलते ही उपले कितने ज्यादा बास मार रहे। मुझसे तो नाक भी नहीं दिया जा रहा। इससे तो अच्छा हम कल ताजा गोबर का उपला लगा लेते। पर देवरानी जी, तुमने देखा नहीं था, कल जंगल से गोबर लाने में ही शाम के 3-4 बज गए थे। तब तक धूप भी एकदम हल्की हो गई थी। उपले पात भी लेते तो सूखते नहीं। पर अनीता जेठानी जी, कल ठंडे धूप में ही उपले बना लेना चाहिए था। इतने भयंकर गर्मी में उपले बनाने में भुट्टो की तरह भुन गई मैं तो। सच में आज का मौसम बाकी दिन से कहीं ज्यादा घमस भरा। इतनी कड़कड़ाती धूप हो रखी कि कपड़े 1 घंटे में सूख कर पापड़ बन गए। लो जी, हमारे कपड़े धुल गए, केवल खंगालना बाकी है। नुपुर ऐसा बोल रही होती है, तभी धूप चली जाती। आसमान का रंग बिल्कुल काला कर देता है। तेज तेज बिजली चमकने के साथ तेज आंधी उठ जाती है। देखो, इस मौसम को भी खराब होते देर नहीं लगती। अभी इतनी कड़क धूप खिली हुई थी, कितनी तगड़ी आंधी उठ गई। ऐसा लग रहा है तगड़ी पीट पीट कर बारिश होने वाली है। हमने कितनी मेहनत से उपले पाते, सारे उपले खराब हो जाएंगे। भगवान करे तेज की हवा चल जाएगा और घटा साफ हो जाए। अगर अभी से बरसातें लग जाएंगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बार तो हमने गोबर के उपलों का गाज नहीं तो बरसात के मौसम में खाना पीना किस पर बनाएंगे। तभी दोबारा से बिजली चमकती है और चक्रवर्ती आंधी तूफान के साथ तगड़ी बारिश होने लगती है, जिससे पांचों जुगाड़ू बहू की खुले आंगन में बनाई हुई रसोई का सामान, चूल्हा, बर्तन, ईंधन सब कुछ भीगने लगता है। राम जी को भी अभी बारिश की आफत लगानी थी, ऐसे तो उपले सूखेंगे ही नहीं। धूप गर्मी में जल जल कर हम जंगल से गोबर उठा बीन कर लाए थे। तभी चंपा का जुगाड़ू दिमाग चलता है और उसे जुगाड़ आता है। जल उठा बल्ब जेठानी जी, देखिए हमारे घर की दीवार खाली है। सूखा भूसा लगाकर फटाफट से मोटा मोटा गोईठा पा देते हैं। इससे गीले भी नहीं होंगे और हवा से हल्का हल्का सूख भी जाएगा। चंपा का जुगाड़ू आइडिया अनीता, सरिता को काफी ज्यादा जचता है। क्या बात है हमारी प्यारी चंपा, तुमने क्या धांसू दिमाग पाया है। ऐसे तो बारिश में उपले गीले होने से बच जाएंगे। चलो, मैं और तुम जल्दी से उपले लगा देते हैं। मैं जाकर जल्दी से रसोई का सामान समेट लेती हूँ, वरना चूल्हा खराब हो जाएगा तो खाना बनाने की किल्लत हो जाएगी। राजू, चिंकी, पिंकी बेटा, जल्दी से घर में से चूल्हा ढकने वाला पन्नी लेकर आओ। अरे वाह राजू भैया, इस बड़ी सी पन्नी पर झूला खाने में तो कितना मजा आ रहा। तेज के झुलाओ। चिंकी, पिंकी, तुम दोनों पन्नी को कस के पकड़ लो। मैं इस बार तेजी से झूला खिलाऊंगा। तभी एकदम से पन्नी फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारिश में चूल्हे की मिट्टी गलती देख सरिता, राजू, चिंकी, पिंकी, तुम तीनों में से किसी को सुनाई नहीं दे रहा? कब से चूल्हा ढकने वाली पन्नी मांग रही हो, ला कर दो। अब क्या करेंगे, पन्नी तो फट गई। राजू ने पन्नी फाड़ी है, जाकर देख के आ। तुम दोनों ने मुझको तेज के झूला खिलवाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने किया। अब तुम दोनों मम्मी से मुझको डांट पड़वाना चाहती हो, तुम भी चलोगी। तीनों बच्चे डरते हुए फटी हुई पन्नी लाकर देते हैं। तभी पन्नी को फटा देखकर, हे भगवान, ये पन्नी चिथड़ा किसने किया? एक ही चूल्हा तोपने की पन्नी थी, इन बच्चों ने ये भी फाड़ दी। अब कहाँ से नई पन्नी लाऊं? चूल्हा भीगने के चलते सरिता काफी परेशान हो जाती है। तभी नुपुर जुगाड़ लगाती है। जेठानी जी, जितनी देर में आपने परेशान होने में दिमाग खर्च कर दिया, उससे अच्छा तो इस बांस की ईंधन वाली टोकरी से चूल्हा ढक कर ऊपर से एक जूट की बोरी डाल देती। फिर बारिश का पानी पड़ेगा भी तो चूल्हा खराब नहीं होगा। ये जुगाड़ तो मैंने सोचा ही नहीं। दोनों जुगाड़ू बहुएं मिलजुल कर चूल्हे को बांस की बिनी टोकरी से ढक कर बोरी डाल देती हैं। किरण बर्तन और मसाले के डिब्बे उठा के घर के अंदर ले जाती है, जहां एक तरफ कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बंधी हुई थी। सबके कपड़े लदे हुए थे। जमीन में घास की चटाई बिछी हुई थी और कमरे के कोने में तकिया बिस्तर भर कर रखा था। एक कमरे में रहन सहन करने में मुश्किल होने के चलते पांचों गरीब जुगाड़ू बहू ने खुले आंगन में रसोई बिठा रखी थी। अरे किरण, तू भी ना पूरे सूखे कमरे को किचकिच कर दिया, जबकि पता है कि एक कमरे में ही सोना, खाना, पीना करना है। और ये मसालेदानी बर्तन अंदर किस लिए उठा ले आई? कलावती, तुम जानबूझकर हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गाती हो। अरे देख नहीं रही हो कितनी तेज आंधी पानी बरस रहा है, इसलिए बहुएं सामान भीतर रख रही हैं।
तभी पीछे से बाकी चारों बहुएं बच्चों के साथ तर तर गीली कमरे में आती हैं, जहां बारिश होने से कमरे के अंदर में बने गुसलखाने से दुर्गंध मची थी। छी छी छी, इस संडास से कितनी गंदी दुर्गंध आ रही माँ जी। बहू क्या कर सकते हैं, जब मकानदार ने कमरे के अंदर ही शौचालय बिठा रखा है तो बदबू तो मचेगी। जल्दी से तुम सब साड़ी बदल लो, सावन भादो की पहली बरसात है, बुखार चढ़ जाएगा। पांचों पर्दा करके कपड़े बदलती हैं। देखते देखते दोपहर से शाम का अंधेरा हो जाता है, लेकिन बरसात नहीं रुकती। वहीं पड़ोसियों के रसोड़े में से पकौड़े सेकने की खुशबू सबकी नाक तक पड़ती है। लगता है किसी के यहाँ गर्मा गर्म ताजा ताजा पकौड़े छन रहे हैं। मुझको भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है दादाजी। मम्मी आज आप भी आलू प्याज लगाकर पकौड़े बना लो, खाने का दिल कर रहा है। चुप कर बिल्कुल, जब देखो फरमाइश करता है। यहाँ बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही कि आंगन में चूल्हा लगाएं। मंजली बहू, मौसम का रुख नहीं देख रही हो, कितनी जोर जोर से बिजली चमक रही है। आज चूल्हा कमरे में ही लगा लो, वैसे भी बाहर बरसात के कीड़े उड़ रहे होंगे। अम्मा जी, चूल्हा लगाने के लिए अंदर चूल्हा लकड़ी दोनों नहीं है। तभी चिंकी कोने में कट्टा भर के कोयला रखकर देखकर चंपा से, मम्मी बोरी में ढेर सारे कोयले रखे हैं तो उसी पर बना लो। मैं तो भूल गई थी कि हमारे पास एक बोरा कोयला भी बचा है। ठंड गुजारने के बाद हमने इस्तेमाल नहीं किया। किरण, राशन मिल से जो चना मिला था कहाँ है? वो तो डब्बे में भर कर रखा है। देवरानी जी, बरसातें लग गई हैं, वो चना भी काफी दिन का रखा है, इससे पहले कि उसमें बरसात से घुल लग जाए। आज चने की सत्तू वाली लिट्टी सेक लेते हैं। सत्तू की लिट्टी बनने की बात से दिनेश खुश हो जाता है। बहुओं, आज कोयले पर सेकी लिट्टी बना लो और हरी कच्ची मिर्च जरा ज्यादा काट कर डालना ताकि तीखा तेज हो। बहुओं, इतनी तेज मिर्च रखना कि मुंह लहर जाए तुम्हारे ससुर का। देखो कैसे लार चू रही खाने की। सास ससुर में खटी मीठी नोक-झोंक होते देख पांचों बहुएं हंसते हुए तैयारी में जलती हैं। दो बहुएं लोहे की टोकरी में कोयला सुलगाती हैं, दो हाथ चक्की में चना दलती हैं और एक आटा गूंथती है। तभी पंकज, उमेश, कुंदन भी आ जाते हैं, जहां कमरे में हौच पौच देखकर भड़क जाते हैं। तुम पांचों ने पूरी तरह से कमरा क्यों फैला रखा है? और ये कोयले का भट्टा किस लिए लगाया है? कितना दमक मार रहा है मकान। आज बाहर बारिश हो रही है तो खाना पीना कहाँ बनाते? अरे आप पांचों दिन भर क्या अचार डाल रही थी? जब पता है कि बरसात का मौसम है तो टाइम से पहले खाना बनाना था। जैसे कि दिन भर घर में तो हाथ पैर में मेहंदी लगाकर बैठे। आप लोगों के जाने के बाद 36 काम निपटाने आते हैं। तौबा तौबा, कुंदन और किरण, बहुत चुप करो दोनों। तुम्हारे कलेश की आवाज पड़ोसियों के घर तक जाएगी तो वो भी ताली मारेंगे। किरण चुप होकर आटा गूंथ लेती है। अब पांचों बहुएं बिना चूल्हे के ही जुगाड़ से चना सत्तू का भरवा चटपटी कचौड़ी बनाकर सबको खिलाती जाती हैं। किरण नुपुर हाथ पंखा से कोयला सुलगा रही थी, सरिता अनीता लोई भर रही थी और चंपा सेक रही थी। अरे वाह, ये सत्तू की कचौरी गजब की स्वादिष्ट बनी है। मेरी बहू है ही एक नंबर की जुगाड़ू, बिना चूल्हे भी सबका पेट भरवा दिया। तभी उनके घर से धुआं उठता हुआ पूरे मोहल्ले में भर जाता है। वहीं सामने रहने वाली मनोरमा दरवाजे के आगे कुर्सी डालकर चाय की चुस्की ले लेकर पकौड़े खा रही थी। वाह, क्या करारा पकौड़ा बनाया है बहू ने, मजा आ गया। तौबा तौबा, ये चिमनी जितना तेज धुआं कहाँ से लग रहा है? तभी धुएं में खांसते हुए कमला बड़बड़ाते हुए बाहर निकलती है। अरे मनोरमा, क्यों सवेरे सवेरे धुआं मचा रखा है? अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर में ताजा पेंट लगा है। बिना देखे फालतू में मुझसे किच किच मत करो कमला बहन। मैंने अपने घर में स्टैंडर्ड रसोई बनवा रखी है तो मेरे घर में से कहां से धुआं उठेगा? मुझे लगा तुम कूड़ा कचरा जला रही होगी। तभी दोनों देखती हैं कि धुआं कलावती के घर में से निकल रहा है। इस कलावती के घर आंगन से डेली ईंट भट्टे जितना धुआं निकलता है। बहुत देख लिया इनका, आज मकानदार से शिकायत करनी पड़ेगी। जलन में आकर कमला मनोरमा मकान मालिक से शिकायत कर देती है। कुछ देर बाद मकान मालिक छाता लेकर धमक जाता है। मम्मी, पापा बाहर मोटे मकान मालिक अंकल आए हैं। इतनी रात में ये मकानदार क्यों आया है? कुंदन, उमेश, पंकज, तुमने किराया तो भर दिया है ना? हाँ पिताजी, हम तो हर महीने टाइम से तारीख लगते किराया दे देते हैं। पता नहीं क्या बात है। तभी मकान मालिक कमरे के अंदर घुसकर धुआं धुआं भरा देखकर भड़क जाता है।
अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? दिवाली पर ही खर्चा लगाकर सफेदी करवाई थी मैंने, और तुम पांचों फिर से धुआं कर रही हो। सही ढंग से रहना है तो रहो, वरना खाली करो। तुम्हारी चलते अड़ोसी पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं। सेठ आप गुस्सा मत कीजिए, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। मकान मालिक के जाने के बाद कलावती, जरूर मकान मालिक को खबर कल मुही मनोरमा कमला ने ही करी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, कल से हम चौखट के बाहर चूल्हा करके बना लेंगे खाना। आज कोयले पर खाना बनाया था इसलिए धुआं ज्यादा हुआ था। किसी तरह गरीब ससुराल वाले बारिश में एक कमरे में गुजारा करके बिच्छम बिच्चे में सोते हैं। अगली सुबह, कल रात इतनी तेज बारिश हुई थी, फिर भी कमरे के अंदर थोड़ी सी भी ठंडकपन नहीं था। अब एक ही छोटे से कमरे में इतना लंबा चौड़ा परिवार रहेगा तो ठंडक कहाँ से होगी। चलो जंगल से लकड़ी चुनने चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा भी खा लेंगे। बहुओं, बांस का दातून मिले तो ले आना, उससे दांत अच्छे से चमक जाते हैं। जी माँ जी, ले आएंगे दातून। मम्मी, हमको भी अपने साथ ले चलो, गर्मी से पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है, हम नहा लेंगे। जेठानी जी, बच्चों को ले चलते हैं, नदी में नहा लेंगे तो मन फ्रेश हो जाएगा। नुपुर किरण लकड़ी गोबर के लिए टोकरी ले लेती है और तीन बहुएं नहाने के कपड़े। थोड़ी देर में सब जंगल पहुंच जाती हैं, जहां पूरी घास बरसात से तर थी। हाँ मम्मी मम्मी, ये घास तो बर्फ जितनी चिल्ड हो रही है, पर ये गीली कैसे हुई है? और सारे पेड़ पौधे भी गीले, ये भी नहाते हैं क्या? चिंकी बिटिया, इन पेड़ पत्तों को वर्षा रानी ने नहलाया है। अरे ये इतनी मीठी मीठी आवाज में कोयल कहाँ से बोल रही है? तभी सरिता पलाश के पेड़ पर कोयल की टोली को बैठे देखती है। देवरानी जी, उस डाली पर बैठी है तुम्हारी कोयल। बारिश होने से जंगल का वातावरण हरा भरा हो चुका था। पेड़ों पर नई नई पचकियां निकल चुकी थी। पूरे जंगल में पुराने मोटे तने वाले पेड़ झमझम हवा कर रहे थे। पांचों ठंडी ठंडी हवा खाकर आनंद से भर जाती हैं। ओ बेटे, मौज कर दी, कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाकई जंगल के पेड़ पौधे के शुद्ध ताजी हवा के आगे तो एसी की हवा भी फेल है, क्यों अनीता भाभी? नुपुर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस जंगल का वातावरण इतना खुला है कि खाना बनाने में बड़ा मन लगेगा। सही कहा। और बार बार हमको सूखे पत्ते लकड़ी लेने के लिए इतनी दूर सफर तो तय नहीं करना होगा। किरण अनीता की बात सुनकर पिंकी उन्हें आइडिया देती है। मम्मी, चाची, हम भी अपना घर इस घने जंगल में बना लेते हैं, फिर हमको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। और आप पांचों तो जुगाड़ लगाकर सूसा टाक से सब कर लेते हो, तो खुद की घर की रसोई भी बना लेना, जैसे घास से बिस्तर बनाया था। राजू और पिंकी का आइडिया पांचों जुगाड़ू बहुओं को काफी पसंद आता है। वैसे दोनों बच्चों की बातों में दम तो है। वैसे भी इतनी बारिश होने के बाद भी इस जंगल में सूखापन है और ठंडक भी, क्यों ना हम यहाँ बसावट कर लें? तुम चारों क्या कहती हो? तभी किरण नुपुर जंगल को घूर घूर कर देखने लगती हैं। पर जेठानी जी, इस घने जंगल में जीव जंतु के बीच रहना काफी जोखिम भरा हो सकता है। मैंने तो सुना है जिन पेड़ों की जड़ें जमीन में जाती हैं उसके अंदर जहरीले अजगर सांप मांद लगा कर रहते हैं। किरण की बात को सुनकर चारों बहुएं आंखें जमा जमा कर जंगल की जमीन में जा रहे पेड़ों की जड़ों को देखने लगती हैं। मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इससे अच्छा हम अपने एक कमरे में गुजारा कर लेंगे, 2-3 महीने में बरसातें भी खत्म हो जाएंगी। तब पांचों सूखे पत्ते और लकड़ी बीनने में जुट जाती हैं। तभी तेज बिजली कड़कती है, जिसे सुन पांचों डर जाती हैं। लगता है बड़ी तेज आंधी बारिश होगी, इससे पहले कि बरसात में घिर जाए। चलो घर, ईंधन का जुगाड़ तो हो गया। चंपा, तुम बांसवाड़ी में क्या कर रही हो? टूथपेस्ट खरीदने का खर्चा बचा रही हूँ जेठानी जी। बहुत ही पतली पतली टहनी उगी हुई है, बांस की दातून काट रही हूँ। जंगल से जरूरत की चीजें इकट्ठी करके अब बहुएं बच्चों को लेकर रास्ते में आती हैं। आसमान में काली घटाएं छा रही थी, तभी हल्की बरसात होने लगती है। आखिरकार हम बरसात में घिर गए। इससे अच्छा जंगल में रुक जाते बारिश छूटने तक। हमारे पास छाता भी नहीं है। किसने कहा हमारे पास छतरी नहीं है? ये लीजिए जेठानी जी, जुगाड़ू छतरी। जंगल से निकलते टाइम मैंने अरंडी के पत्ते तोड़ लिए थे ताकि हम बारिश से बच सके। पत्ते इतने चौड़े चौड़े थे कि देखने में छाते के आकार के लग रहे थे। पांचों ने उसकी मोटी टहनी को छतरी के हैंडल जैसे पकड़ लिया और सब कुछ देर में घर पहुंच गईं। दादी, दादाजी, ये देखो हमारा जुगाड़ू छाता। तभी पत्ते की परख करते हुए कलावती ने कहा, अरे बेटा, ये तो लेड का पत्ता है, ये कहाँ से मिला? माँ जी, ये पेड़ तो जंगल में बारिश से बहुत पनप रखे, वो बारिश से सर ढकने के लिए तोड़ लिया।
कुछ देर में पांचों जुगाड़ू बहुएं खाना बनाकर सबको खिलाती हैं। ऐसे ही टाइम कट रहा। एक कमरे में रसोई लगाना, नहाना, खाना सोना करने में बहुओं को समस्या झेलनी पड़ती। कभी रात को सोते में रस्सी के कपड़े उनके मुंह पर गिरते, तो वहीं बरसात से गीले कपड़े घर में फैलाने के चलते कपड़ों की महक घर में भर जाती है और बारिश में बिजली भी काफी ज्यादा कट जाती। पर एक दिन मकानदार आकर उन्हें घर खाली करने को बोल जाता है। मकान मालिक जी, मेरे बेटे तो आपको टाइम पर किराया देते हैं, फिर आप हमको खाली क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम जैसे गंदे किराएदार नहीं रखना। अरे एक ही कमरे में दर्जनों लोग भर भर कर रहते हो, ऊपर से धुआं करना, चूल्हा लगाना, उपले बनाना। अरे गांव में थोड़े ना रह रहे हो भाई। मैंने नई किराएदार को कमरा चढ़ाया है, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अब पांचों बहुएं बचा हुआ थोड़ा कच्चा राशन और बाकी का सामान साथ बांध लेती हैं और अब सब भयंकर बारिश में दर दर भटकने लगते हैं। आंधी तूफान इतना तेज था कि बिजली चमकने के साथ आसमान, बादल फटने की आवाज जितना गरज रहा था। मम्मी ठंड लग रही है, घर चलो ना। बहू, मुझको भी ठंड सी चढ़ रही है, कहीं ठहरने के लिए जगह देखो, पैर थक गए। कोई रास्ता ना दिखने पर पांचों उस जंगल में शरण लेती हैं जहाँ कुछ घुमक्कड़ गाय बच्चियां टहल रही थी। गिलहरी कूद फांद करते हुए पेड़ से पके पके अंजीर गिरा रही थी। ये तो अंजीर फल है ना, खाने में बड़े मीठे लगते हैं, इसे चुन लेते हैं। पांचों अंजीर को चुनकर सबको नदी के पानी से धोकर खाने को देती हैं। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है। अंधेरा होने वाला है, हमें तंबू लगाना होगा क्योंकि जंगल घना है और जंगली जीव जंतु के घूमने का खतरा मंडरा सकता है। पर घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास औजार भी तो नहीं है। तभी बहुएं जंगल में नुकीले बड़े बड़े पत्थर देखती हैं और अब पांचों उससे औजार बनाती हैं। कुछ लकड़ी काटने के लिए तो कुछ फल तोड़ने के लिए और कुछ औजार जंगल के जानवरों से बचाव करने के लिए बनाती हैं। अब तीनों भाई जंगल से कठोर लकड़ी की कटाई करते हैं और दो बहुएं लकड़ियों को उठा उठा कर लाती हैं। बाकी की तीन बहुएं जमीन में नींव खोदती हैं। कुछ देर में तीनों के हाथ थकने लगते हैं। मेरे हिसाब से इतनी गहरी नींव घर के लिए काफी रहेगी। अब ढांचा तैयार करते हैं। नुपुर, किरण, तुम जाकर जंगल में सूखी दूब इकट्ठा करके ले आओ, हम उसे अपने घर के ऊपर लगाएंगे ताकि घर ठंडा रहे। तब नुपुर किरण जंगल के दूसरे हिस्से में जाती हैं जहां खूब सारी घास उगी हुई थी। वो घास लेके आती हैं। वहीं घास के जो पुल्ले सूख चुके थे उसे वह ईंधन में इस्तेमाल करने के लिए ले लेती हैं। लगभग 2-3 दिन में पांचों जुगाड़ू बहुएं घास लकड़ी से घने जंगल में 4-5 कमरे वाला घर बना लेती हैं। कुछ बहुएं छत तैयार कर रही होती हैं तो कुछ बहुएं बांस की लकड़ी से दरवाजे बनाती हैं। चलो, हमारे घर का काम तो खत्म हो गया। अब हमारे पास रहन सहन करने के लिए 4-5 कमरे हैं, अब आराम से रहेंगे। हाँ, मगर कितना अच्छा होता ना कि घर के साथ साथ हमारे पास एक बड़ी सी रसोई भी होती जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती। जेठानी जी, जब हमने इस घने जंगल में 4-5 कमरे का घर बना लिया तो रसोई बिठाना कौन सी कठिन है। इस जंगल में इतनी सारी घुमक्कड़ गायें हैं, गोबर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पर रसोई बनाने में गोबर का क्या काम है? क्योंकि गोबर और मिट्टी लकड़ी और घास की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडा होता है और अगर गोबर मिट्टी से रसोई बनाएंगे ना तो हमारी रसोई खाना पीना बनाने में तपेगी नहीं। नुपुर का गोबर मिट्टी से रसोई बनाने का विचार बाकी चारों बहुओं को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिससे वो नदी किनारे की मिट्टी को लेकर आती हैं और बाकी बहुएं गाय का गोबर इकट्ठा करके लाती हैं। और अब पांचों ही घर के साथ साथ जुगाड़ से रसोई बनाती हैं, जिसकी सजावट के लिए वह नदी से कुछ चमकीले पत्थर, घास, फूल, पत्ती लगाती हैं। इसी प्रकार मिट्टी से बर्तन बना लेती हैं जिससे उनका खाना भी खराब नहीं होता और इस तरह बारिश में घने जंगल में अपनी घर और रसोई की बसावट करके पांचों जुगाड़ू बहुएं बारिश में हंसी खुशी से रहती हैं। उनके पति भी लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचते हैं जिससे उनका पारिवारिक खर्चा कुशलता से चलने लगता है।